नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। और आज की कथा है, शीर्षक है उसका, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी नीति है समझने के लिए कि परस्पर लड़ने वाले शत्रु भी कैसे हितकर हो जाते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि बकनास ने एक चोर और राक्षस की कहानी सुनाई। तो आज की कहानी कुछ ऐसे है कि एक गांव में एक द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उसका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए और अब उनको देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वो अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते हुए पूछा, भैया तुम कौन हो? तो उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं क्रूर कर्मा चोर हूँ। पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी को चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र पिछले 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं, चलो साथ साथ चलते हैं। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के शैया पर सोने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र ये बात न्याय अनुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लो, तब तू अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा, इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा, इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। दोनों में इस तरह की कहासुनी हो ही रही थी कि शोर शराबा सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देखकर चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण ये राक्षस तेरी जान लेने लगा था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा करी है। राक्षस बोला, ब्राह्मण ये चोर जो है ना, तेरे बैलों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया, लाठी उठाकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया और उसे तैयार देखकर दोनों के दोनों भाग गए। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने फिर दूसरे मंत्री प्राकार कर्ण उससे पूछा, सचिव तुम्हारी क्या सम्मति है भाई, अब बताओ। प्रकार कर्ण ने कहा, देव ये शरणागत व्यक्ति अवध्य है। बात देखिए वहीं से होगी, भाई शरणागत व्यक्ति का क्या करना चाहिए? हमें अपने परस्पर के मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वो वाल्मीकि में बैठे सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। अरिमर्दन ने पूछा, भाई किस तरह? तब प्राकार कर्ण ने वाल्मीकि और सांप की एक कहानी सुनाई। अब वो कहानी क्या थी वो आगे सुनिए। तो मित्रों, कथाएं तो अवश्य पसंद आ रही होंगी। अपने पोता पोतियों, अपने नाती नतनियों को सुनाने के लिए ज़रूर रखिएगा ये कहानियाँ। अपनी लोकल भाषा में इसको ट्रांसलेट करके भी आप सुना सकते हैं। और ये हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो सहर्ष आमंत्रित हैं। मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।